हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 7 हिंदी कलरव पुस्तक से चैप्टर 1 और भी दूँ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये कविता है, इसके कवि हैं राम अवतार त्यागी। सबसे पहले हम कवि का परिचय बताते हैं कि राम अवतार त्यागी का जन्म 17 मार्च 1925 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। हिंदी गीत को एक नई ऊंचाई देने वालों में इनका नाम अग्रणी है। इन्होंने नया खून, मैं दिल्ली हूँ, आठवां स्वर आदि काव्य रचनाओं के साथ समाधान, दिल्ली जो एक शहर था और राम झरोखा जैसे गद्य रचनाओं का सृजन किया। इनका निधन 12 अप्रैल 1985 को हुआ। चलिए कविता को शुरू करते हैं। इस कविता का जो उद्देश्य है, जो पाठ का परिचय है, उसके बारे में जानते हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये तो हम लोग भी करते हैं, कहते हैं। हमें अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन समर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। अपना सब कुछ समर्पित करते के हुए कभी अपना सब कुछ समर्पित करता है, उसके बावजूद भी कभी को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी करना चाहिए। इन्हीं बातों की प्रेरणा इस कविता से मिलती है। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं किंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। कवि के मन में देश प्रेम की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। वो अपने मातृभूमि के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा तन मन और जीवन, अपना सब कुछ इस मातृभूमि के लिए समर्पित करता हूँ, समर्पित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर बहुत ऋण है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, किंतु इतना निवेदन है कि यदि थाल में अपना शीश सजाकर मैं लाऊं तो उसे स्वीकार कर लेना। अर्थात मातृभूमि के लिए मेरा बलिदान अगर हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो उसे स्वीकार कर लेना। कवि रक्त का कण कण इस मातृभूमि के लिए अर्पित करने के बाद भी कहता है कि देश की धरती तुझे और क्या दूं। अर्थात सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कवि संतुष्ट नहीं है। इन सब के अलावा भी उसके पास जो कुछ भी है वे उसे उस मातृभूमि को देने के लिए तैयार है। आ गया समझ में? गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। कभी अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है और कहता है मैं और कुछ दूं। आगे पढ़ते हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन। चलिए इसके 4 लाइनों के अर्थ हम आपको पहले बता देते हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कमर कस ली। वो तैयार है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें क्या करना है। वे अपनी तलवार को चमकाने अर्थात उसकी धार को पैनी करने की बात कर रहे हैं। वे बिना कोई देरी किए मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। इसलिए वे मातृभूमि से तलवार की धार तेज करने और ढाल, जो तलवार जिस पे पड़ती है उसकी जो ढाल होती है, उसको कमर पर बांधने को तैयार है। उसको बांधने की बात कर रहे हैं। वे मातृभूमि से ये भी विनती करते हैं कि वो कवि के मस्तक पर अपने चरणों की धूल लगा दे तथा उसका आशीर्वाद इस शीश पर हमेशा बना रहे। कवि रणभूमि में जाने के लिए तैयार है, यानी सारी तलवार पैनी कर ली है
और ढाल कमर पे बांध लिया है। अब वो रणभूमि में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वे जाने से पहले मातृभूमि का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कवि देश के लिए अपने सपने, अपनी कल्पनाएं, अपने प्रश्न तथा अपनी उम्र का हर एक क्षण समर्पित कर देना चाहते हैं। वे इतने से भी संतुष्ट नहीं हैं। मातृभूमि को इसके अलावा भी वो सर्वस्व समर्पित करने के बाद भी वो कहते हैं तुझे और भी दूं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। अब कवि क्या कह रहे हैं, क्योंकि कवि को अपने गांव घर आंगन सबके प्रति जो कर्तव्य हैं वो तो हैं, किंतु वे मातृभूमि की रक्षा के लिए जो उनका कर्तव्य है वो उसको सर्वोपरि मानते हैं। कवि अपने गांव घर और आंगन से क्षमा मांग रहे हैं। वे इन सब मोह के बंधनों को छोड़ना चाहते हैं, इसमें बंधना नहीं चाहते हैं। इन बंधनों से मुक्त होकर वे मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। वे देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की अपेक्षा मातृभूमि के प्रति अपना दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वो सबसे क्षमा मांग रहे हैं। वे दाएं हाथ में, आज सीधा हाथ मतलब दाहिना हाथ, वो दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर रणभूमि में कूच करना चाहते हैं, यानी वहाँ जाना चाहते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए शेष सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। कभी मातृभूमि के लिए अपने फूल बगीचे अर्थात अपनी सारी खुशियाँ, अपने घोंसले का एक एक तिनका अर्थात अपना घर आश्रय सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। सर्वस्व समर्पण के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं हैं। वे इसके अलावा जो कुछ भी देश के लिए कर सकते हैं करना चाहते हैं और कहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये कविता थी रामावतार त्यागी जी की। इतनी ही है। इस कविता से हमें मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। आइए इसके प्रश्नों के उत्तर आगे देखते हैं। आइए बोले। पहला प्रश्न, कवि देश की धरती को क्या समर्पित करना चाहता है? उत्तर, कवि देश की धरती को तन मन और जीवन समर्पित करना चाहते हैं। प्रश्न 2, कवि कमर पर क्या बांधने को कह रहे हैं? उत्तर, कवि कमर पर ढाल बांधने को कह रहे हैं। प्रश्न 3, कवि को किसका आशीष मिला हुआ है? उत्तर, कवि को अपने पूर्वजों और मातृभूमि का आशीष मिला हुआ है। प्रश्न 4, कवि पर किसका ऋण है? उत्तर, कवि पर अपनी मातृभूमि का ऋण है। लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी वे थाल में अपना सिर सजाकर उसे समर्पित करें तो मातृभूमि उसे अवश्य स्वीकार कर ले। प्रश्न 2, हाथ में तलवार तथा कमर पर ढाल की आवश्यकता कवि को क्यों है? उत्तर, कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हाथों में तलवार तथा कमर पर ढाल की आवश्यकता है। प्रश्न 3, सर्वस्व समर्पण के बाद भी
कभी संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर, मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व समर्पण के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं है। इसका कारण ये है कि इन सब के अलावा भी जो कुछ भी उसके पास है, ये उसे भी मातृभूमि की सेवा में अर्पित करने की कामना करते हैं, क्योंकि उन पर मातृभूमि का बहुत ऋण है। प्रश्न 4, कवि किसको चमकाने की बात कर रहे हैं और क्यों? उत्तर, कवि तलवार को चमकाने अर्थात उसकी धार पैनी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना कोई देरी किए मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करने की बात कही है? उत्तर, कवि ने इस कविता में मातृभूमि को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है। वे अपना तन मन जीवन प्राण रक्त का एक एक कण, सिर, सारी खुशियाँ, अपने घर परिवार निवास स्थान, अपनी उम्र का एक एक क्षण, सब कुछ मातृभूमि की सेवा में भेंट करने की बात कही है। प्रश्न 2, कवि किससे क्षमा याचना कर रहे हैं और क्यों? उत्तर, कवि अपने गांव, द्वार, घर और आंगन सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। इन सब के प्रति भी कवि के कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन इनकी देखभाल करके वे देश के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हो सकते। इनकी अपेक्षा मातृभूमि के प्रति कवि अपना दायित्व महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे इन सबसे क्षमा मांग रहे हैं। आपके इसमें दूसरा प्रश्न है और क्यों, तो उसके लिए आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, क्योंकि गांव, घर, आंगन आदि मोह के बंधन हैं। इन बंधनों से मुक्त होकर ही मनुष्य मातृभूमि की रक्षा कर सकता है। इसलिए कवि रणभूमि में जाने से पहले इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। वे दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर रणभूमि में कूच करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीड़ का तृण तृण समर्पित से कवि का क्या आशय है? उत्तर, कवि मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहते हैं, इसके लिए वे खुशी से तैयार हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मातृभूमि के लिए वे अपने सुख, जमीन और अपने घोंसले का एक एक तृण तिनका अर्थात अपना आश्रय भी समर्पित करना चाहते हैं। अर्थात कवि की सारी खुशियाँ, सुख, आनंद और आश्रय मातृभूमि के लिए समर्पित है। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कवि अपने भाल पर क्या मलने की कामना करते हैं? आपके ऑप्शन है चरणों की धूल, मार्ग की धूल, घर के धूल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है चरणों की धूल। कवि किसका बंधन तोड़ना चाहते हैं? ऑप्शन है दोस्ती का, रिश्तेदारी का, मोह का, दुश्मनी का। आपका सही ऑप्शन है मोह का बंधन तोड़ना चाहते हैं। प्रश्न ग, कवि गांव, परिवार, आंगन से क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है वे इनके प्रति दायित्व नहीं निभाना चाहते हैं, वे इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वे इनके बजाय देश के प्रति दायित्व निभाना चाहते हैं। चौथा है पहला और दूसरा दोनों, लेकिन आपका सही ऑप्शन है थर्ड, वे इनके बजाय देश के प्रति दायित्व निभाना चाहते हैं। घ, कवि का हृदय किन भावों से ओतप्रोत है? ऑप्शन है समर्पण के, क्षमा याचना के, गुस्से के, बंधन तोड़ने के। आपका सही ऑप्शन है समर्पण के। कविता में वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके भाव नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर भाव लिख दिया गया है, आपको उन लाइनों को देखना है कि ये किस लाइन का भाव है। कवि कहते हैं कि मुझे अपने पूर्वजों और मातृभूमि का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसकी छाया बहुत घनी है।
अतः रणभूमि में शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये किस लाइन का भाव है, किस लाइन का अर्थ मैंने बताया है। शीश पर आशीष छाया घनेरी, तो आपका उत्तर यही है, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। ख का भाव है, कवि अपने गांव, घर द्वार व आंगन सबसे क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि इनके मोह से बंधकर वे मातृभूमि के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा सकते। वे हाथ में तलवार लेकर मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये किस लाइन का भाव है। गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें जो शब्द नहीं लिखे हैं उनको लिखना है। कवि श्री राम अवतार त्यागी मातृभूमि पर मन और तन, गान और प्राण, स्वप्न और प्रश्न, सुमन और चमन अर्पित करना चाहते हैं। यहाँ पे करना लिखा हुआ है, शायद मिसप्रिंट है, तो इसको देख लेना आप लोग। करना चाहते हैं, साथ ही से रक्त का कण कण और आयु का क्षण क्षण और नीड़ का तृण तृण भी समर्पित करना चाहते हैं। दी गई पंक्ति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं किंचन। इस पंक्ति में माँ किसके लिए क्या आया है, उत्तर है इस पंक्ति में माँ मातृभूमि के लिए आया है। ख कवि पर इस माँ का कौन कौन सा ऋण है, उत्तर है मातृभूमि जीवन, जीवन का विकास, मान सम्मान देती है। कवि पर मातृभूमि के ये सारे ऋण हैं। प्रश्न ग, कवि ने स्वयं को अकिंचन क्यों कहा है, उत्तर कवि स्वयं पर मातृभूमि का बहुत ऋण मानते हैं, जिसे वे प्राण देकर भी नहीं चुका सकते, इसलिए उन्होंने स्वयं को अकिंचन कहा है। तो ये आपके पहले चैप्टर का सारा सॉल्यूशन, अभ्यासकार, प्रश्नों के उत्तर और कविता का भावार्थ है। आपको इसमें कुछ और पूछना है जो ना समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।